अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह टेबल के ऊपर बात की जाएगी कि टेबल क्या चीज़ है और उसको यूज़ करना सीखा जाएगा कि उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब पूरा जो टेबल का मतलब जो भी यहाँ पे टेबल है उसको हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक सारा उसको डिटेल से देखेंगे कि टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेबल के अंदर डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई टेबल के अंदर डाटा तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं या उसमें अपना मजीद डाटा ऐड कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूँ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों के लिए। तो चैनल पे बने रहें। और अगर आपने इससे पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली क्लास है मेरी वो नहीं देखी तो चैनल विजिट करें, वहाँ पे ये कंप्लीट क्लास पड़ी है उसको देख लें ताकि आपको बेसिक से एडवांस चीज़ें। और जिन्होंने मतलब कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो चैनल पे जाएँ। वहाँ पे जो है ना वो MS एक्सेल जो है ना वो उसकी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मतलब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और बेसिक से एडवांस जो है ना वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली टेबल के ऊपर बात की जाएगी। टेबल क्या चीज़ है, उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, टेबल के स्टाइल को फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और उसके अंदर डाटा। हाँ, सबसे पहले कुछ ये भी बात करेंगे कि टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आती है एक्सेल के अंदर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेल के अंदर सारा डेटा टेबल्स के अंदर ही अरेंज किया जाता है, लेकिन फिर से इसको मतलब एक स्पेसिफाई करना, टेबल मतलब इसमें क्रिएट करना, बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये डाटा थोड़ा सा मैंने आपके लिए ले लिए। यहाँ पे ये कुछ स्टोर्स हैं। ये ऊपर मैं हेडिंग को थोड़ा सा ना यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा रैंडमली मैंने आपके लिए लिया। यहाँ पे देखें ये स्टोर है, उसके बाद कंट्री, रीजन, ये कॉलम्स के जो हेड्स है, यहाँ पे हेडर मैंने इनको अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, और नीचे इनके सारी डिटेल है। यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे जो स्टोर्स हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे हैं, और कंट्री यहाँ पे किस किस यूके में है। ठीक है, मतलब इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी मतलब कंपनी, जापान है, यहाँ पे कनाडा है, ग्रीस है। ठीक है, ये मतलब कंट्रीज़ हैं। आगे उनके रीजन दिए गए हैं और आइटम्स दी गई हैं कि मतलब स्टोर्स के अंदर कौन कौन सी आइटम्स पड़ी हैं। लाइक माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, उसके बाद आयरन है, डिश वाशर है, मतलब वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर वगैरह का, एयर कंडीशन, कुछ भी मतलब जो डाटा ये एक रैंडमली हमारे पास जो है ना वो रेंज फार्म के अंदर डाटा है। ठीक है, उसके बाद मतलब सेल्स पर्सन, वहाँ पे कौन पर्सन सेल कर रहा है, उसकी क्वान्टिटी क्या मौजूद है, क्वांटिटी जो है ना वो स्टोर्स के अंदर मतलब किस कंट्री में, किस रीजन में। ठीक है, वो कौन सी आइटम की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है, और फिर डिस्काउंट करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस है हमने वो कितनी मतलब जो है अपने कस्टमर्स को वो मतलब सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। उसके बाद उसका हमने जो सम है वो भी करना है। ठीक है, सम यहाँ पे मैंने रैंडमली करी है, इन तीनों का किया है। ठीक है, क्वांटिटी का, लिस्ट प्राइस का, एक्चुअल, मतलब आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे सम किया मैंने, ये नहीं देखा कि सिंपल जो है ना वो सम किया इसका। तो वो आप देखेंगे इंशाल्लाह, आगे चलते हैं तो इसका क्या वर्किंग है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डाटा है, इसके ऊपर टेबल अप्लाई करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जगह पे अगर आपने कोई शीट या कोई एक्सेल की मतलब शीट ओपन की है, तो उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे टेबल बना हुआ है या नहीं टेबल बना हुआ। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेबल की निशानी क्या है। सबसे पहले यहाँ पे शीट नंबर 3 है, ये आप देख सकते हैं दो चीज़ें। यहाँ पे एक ये वाला टेबल बना हुआ है और एक ये वाला टेबल बना है। अब इनको देख के मतलब यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन दोनों में से लेफ़्ट वाला टेबल है या राइट वाला टेबल है, या दोनों भी टेबल हो सकते हैं या दोनों टेबल नहीं भी हो सकते। ठीक है, बेसिकली दिखने में तो डाटा इसी तरह लग रहा है जैसे टेबल के अंदर शो है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये क्या है, ये एक टेबल के अंदर डाटा शो हो रहा है। ठीक है, अब देखें, अब दोनों को देखने में आपको पता चलेगा कि ये वाकई टेबल है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। एक यहाँ पे रेंज फॉर्म में डाटा है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल को ओपन करते ही आप टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, रेंज फॉर्म। और एक हम क्या करते हैं कि मतलब टेबल को बनाते हैं और उसके अंदर फिर जरा वो टाइप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो टेबल के अंदर टाइपिंग होती है या जो भी डाटा वो टेबल के अंदर आ रहा होता है। तो ये देखें, सबसे पहले अब आपको कैसे पता चलेगा कि जिस डाटा के अंदर आप काम कर रहे हैं वो एक टेबल है या रेंज है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस डाटा के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऊपर चेक करना है कि इसके अंदर
कोई टैब का इजाफा हो रहा है, ऊपर कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन है या टेबल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आपको कोई भी यहाँ पे कोई न्यू टैब मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आपने ये समझ लेना कि ये एक रेंज फॉर्म है, ये एक टेबल नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं देखे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे टेबल डिज़ाइन जो है ना वो शो हो रहा है। जब भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर एक टेबल डिज़ाइन का टैब जो है ना वो खुल के आ गया, और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी टेबल की फॉर्मेटिंग जो है ना यहाँ पे ओपन हो गई है। इससे मैं टेबल को अपने फॉर्मेट कर सकता हूँ, मतलब इसकी जो लुकिंग है उसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। मीन्स के ये जो चीज़ है ये एक टेबल है और ये वाली जो चीज़ है ये एक रेंज फॉर्म है, ठीक है। जब भी किसी टेबल के अंदर काम कर रहे हो तो आपको अगर पता नहीं कि ये टेबल है या रेंज फॉर्म है, आप किसी भी जगह पे एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने देखना हो कि टेबल कौन सा और रेंज फॉर्म कौन सी, आपने सिंपल क्लिक करना और ऊपर आपको नज़र आ जाएगा एक टेबल का नया टैब खुल के आ जाएगा। अब चलते हैं शीट नंबर 1 के अंदर और सीखते हैं कि हम कैसे जो है ना वो टेबल को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये सारा डाटा, मैं सारे डाटा को जो है ना वो शिफ्ट राइट क्लिक की मदद से और फिर कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये जितना भी डाटा मेरा है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मैं डिलीट करना चाहूँगा, नीचे से इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी मतलब सिलेक्शन ज़रूरी है कि जिस डाटा के ऊपर आपने टेबल बनाना है, ठीक है। जो कुछ चीज़ें आप टेबल के अंदर नहीं शामिल करना चाह रहे होते लेकिन कुछ आप शामिल करना चाह रहे होते हैं तो मतलब सिलेक्शन बना लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ऑटो सेलेक्ट कर लेता है जो डाटा आपका इसके अंदर होता है। अब देखें टेबल 2-3 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डाटा की सिलेक्शन की, उसके बाद मैं इंसर्ट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक टेबल का आइकन जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास क्रिएट टेबल का जो ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा और ओके करूँगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इस सारे डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको मतलब कैसे टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे कर्सर जो है ना वो रोकता हूँ। थोड़ा आपको नीचे थोड़ी सी गाइड जो है ना वो नज़र आ रही होगी टेबल क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल+T का बटन अगर आप प्रेस करेंगी, शॉर्ट की है टेबल को मतलब बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो ये आप इस तरह भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, 1-2 और भी होंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखें, बाकी इंशाल्लाह साथ में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल+T प्रेस करूँगा अपने कीपैड से तो फिर भी क्रिएट टेबल का ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है और ये यहाँ से कह रहा है कि मतलब जो रेंज है जो हमने सिलेक्शन की है उसकी, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। हेडर्स से क्या मुराद है, हमारे टेबल के अंदर हेडिंग्स मौजूद है, ठीक है। अगर ये हेडिंग्स हमारे टेबल के अंदर नहीं होंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चेक है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ये देखें हमारी हेडिंग्स ऊपर हमने दी हुई है, स्टोर है मतलब कंट्री या रीजन है, आइटम्स वगैरह जो भी है, और सिंपली हमने ओके के बटन पे क्लिक करना है तो दैट्स ओके। ये क्या हो गया, हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखें नीचे, और ये मतलब जो डाटा है हमारा ये दिखने भी खूबसूरत हो गया, ठीक है। और ये एक क्या हो गया, टेबल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर डिज़ाइन टैब मेरे सामने आ चुके हैं, ठीक है। होम के टैब में भी जाना चाह रहा हूँ तो मैं चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ और भी टेबल के साथ जो है ना वो मतलब गड़बड़ कर सकता हूँ। इस डाटा को चेंजिंग वगैरह यहाँ से इसके ऑप्शंस को मतलब चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है एक तरीका कि हम जो है ना वो टेबल को कैसे डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल मतलब जहन में आता है कि टेबल बनाना क्यों ज़रूरी था, ठीक है। वैसे भी तो ये सारा डाटा इसी तरह मतलब टेबल फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो इसको टेबल में क्यों कन्वर्ट किया। हाँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो स्टोर है इनमें से किसी एक या किसी 2 स्टोर का जो डाटा है वो मुझे चाहिए, और कंट्री के अकॉर्डिंग भी कुछ मतलब चाहिए, एक कंट्री के कितने स्टोर हैं, कितने रीजन्स के अंदर हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो लिस्ट प्राइस है वो किस आइटम की है, किस स्टोर की है, किस कंट्री में जा रही है, किस रीजन में जा रही है, किस आइटम की जा रही है, एक्चुअल प्राइस मतलब सबसे ज़्यादा या सबसे कम, हम डिस्काउंट किस चीज़ में मतलब किस आइटम में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं या सबसे कम दे रहे हैं, या मतलब मॉडरेट हमारा चल रहा है।
तो इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जस्ट वन क्लिक के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए या रिजल्ट्स को देखने के लिए, डाटा को फिल्टर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बहुत आसानी के साथ अपनी मर्जी की जो चीज़ें इसके अंदर बार बार जो है ना वो फार्मूलाज जो है ना वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब जो मेन फार्मूलाज हैं, लाइक एवरेज निकालना, सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, मैक्सिमम फाउंड करना, मिनिमम फाउंड करना, काउंट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेबल के अंदर जस्ट वन क्लिक के अंदर आपके पास पड़ी हैं, और ऊपर से ये जो इसके अंदर फिल्टर वगैरह आ जाते हैं, ये और भी आपका काम जो है ना वो आसान कर देते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई एक चीज़ फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये मतलब सीलिंग फ़ैन है, ओके करूँगा तो ये जितने भी सीलिंग फ़ैन यहाँ पे मौजूद हैं, स्टोर्स भी आ गए, उसके कंट्री भी आ गई, यहाँ पे रीजन भी आ गया उसका, और क्वांटिटी भी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिर्फ किसके, सीलिंग फ़ैन के रिलेटेड। यहाँ पे ये देखें टेबल था तो मैंने इसको बड़ी इजीली, मतलब देखेंगे 65 या 67 रिकॉर्ड है यहाँ पे रोज़ के अंदर, तो मैंने सिर्फ सीलिंग फ़ैन का ही रिकॉर्ड चेक करना था। तो यहाँ पे ये बड़ा एक ईजी मेरे पास चीज़ बन गई कि मैंने टेबल को अप्लाई किया इस डाटा के ऊपर, टेबल बनाया इसका, और टेबल के अंदर जस्ट मैं आप उसके फंक्शंस को इस्तेमाल करके इसको फिल्टर्स वगैरह को लगा के ईजी कर रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री, कौन सी कंट्री, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाइना का, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे 5-6 चाइना के स्टोर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके अंदर जो जो कुछ मतलब मौजूद है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। मतलब दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ टेबल के जो मतलब फ़वाइद हैं वो ये हैं, इसलिए हम एक्सेल के अंदर टेबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी चेक करते हैं बाद में, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो ये हमने इसके ऊपर जो है ना वो एक टेबल बना लिया, अप्लाई कर लिया। अब इसकी मतलब चलते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। अब डाटा कुछ फ़वाइद जो है ना वो साथ साथ मैं आपको जो है ना उसके बताता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये आपको कलर नज़र आ रहा है, ब्लू कलर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक रो जो है वो वाइट नज़र आ रही है, और दूसरी रो जो है इसके अंदर जो है ना वो कलर नज़र आ रही है, ब्लू कलर उसमें आ रहा है लाइट सा। अब यहाँ पे होम में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पढ़ लिया था, आगे करना था फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट को चेंज करेंगे। यहाँ फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक किया, और ये देखें बेसिकली ये क्या है, ये टेबल की थीम्स है, इसके ऊपर हम थीम अप्लाई करते हैं कलर वाइज, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट थीम है टेबल की। यहाँ पे आएंगे आप, जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे आपको प्रीव्यू जो है ना वो नीचे नज़र आ रहा होगा। अभी ये लाइट थीम्स हैं, इनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी कलर जो है ना इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडियम फॉन्ट्स हैं, इनको भी हम चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है ना, ये मुख्तलिफ कलर्स की मुख्तलिफ शेड्स यहाँ पे जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डार्क कलर भी मौजूद हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको जिस भी कलर की ज़रूरत है आप इसके अंदर उसको इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे क्या करता है, कह रहा है कि न्यू टेबल स्टाइल, हम अपनी मर्जी से टेबल का न्यू स्टाइल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, करने के बाद टेबल स्टाइल यहाँ पे नेम दे लें हम, माई स्टाइल, यहाँ पे माई स्टाइल 1, ठीक है। और यहाँ पे प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब होल टेबल के अंदर जाके उसका फॉर्मेट करना है हमने। फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट्स हमने क्या करना है, उसका रेगुलर बोल्ड करना है, टैलिक करना है, ठीक है। बोल्ड टैलिक कुछ भी आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा। और इसका कलर, जो फॉन्ट का कलर है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये फॉन्ट का कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर वगैरह हम, जी हाँ बॉर्डर चाहिए, चारों साइडों पे चाहिए। यहाँ पे कोई भी लाइन आप अपनी बॉर्डर की सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देंगे हम चारों साइडों पे, ठीक है। मतलब ये सारे बॉर्डर्स। और उसके बाद फिल, हाँ फिल भी कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड में आपका जो मतलब सेल्स का बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे कोई भी कलर दे के आप फिल कर सकते हैं, कलर दे के फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर पैटर्न है, यहाँ पे कोई पैटर्न आप जो है ना, यहाँ पे आपने कलर चूज़ करना है। ये मैंने कलर चूज़ कर लिया। अब इस कलर को पैटर्न के अंदर, यहाँ पे ये पैटर्न्स है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक पैटर्न बन के आ रहा है। आप इसको जूम करके मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो ये अच्छे तरीके से आप देखेंगे। बल्कि मैं दूसरा यहाँ पे पैटर्न, ये देखें, ये जो पैटर्न है यहाँ पे मतलब पैटर्न की शक्ल में जो है ना वो फिल होगा उसके अंदर। ये देखें, ये लाइनिंग आ गई है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, ये फिलिंग जो है ना वो पैटर्न की सूरत में यहाँ पे। और आप सिंपल यहाँ पे कोई भी कलर जो है ना वो
भी मतलब फिल कर सकते हैं बैक साइड पे। उसके बाद यहाँ पे फिल इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 कलर्स, मतलब आप ग्रेडियंट्स को भी बैकएंड पे फिल कर सकते हैं, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं भाई। मतलब जो बताने की असल बात है ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपने इसको 2 कलर्स हैं, यहाँ पे ये वाइट कलर है और यहाँ पे ब्लू कलर है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट कलर जो है ना वो बना रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल अप और डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, आप किसी भी जो है ना वो एंगल से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आपको जो है ना वेरिएंट्स आपको दे रहा है कि इस तरह आपका जो है ना वो अप्लाई होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने कलर की थीम वगैरह ये देखें आपको उसी वक्त नज़र आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं और ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको प्रीव्यू सैंपल दिखाएगा कि इस तरह आपके जो सेल्स का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह हो जाएगा। और ये फिल किया मैंने, ओके ओके किया और ये फॉर्मेट सारा हो गया। इसको मतलब सेट एज डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल फॉर दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मतलब टेबल स्टाइल हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने करना है। ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और ओके पे प्रेस करूँगा तो अभी इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ अभी न्यू स्टाइल क्रिएट किया, उसको बनाया है, अभी इसको अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे टेबल एज फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो कस्टम के ऊपर हमारा पहले वाला जो स्टाइल है वो आ गया। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बहुत बुरा सा बना है, तो आप काइंडली ऐसा मत कीजिएगा। आप थोड़ा मतलब टाइम दे के अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं उसको बनाइएगा। यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक किया और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया और फॉर्मेट में चले गए तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट फिल है। तो फिल के अंदर फिल इफेक्ट्स, ग्रेडियंट तो हमारा बहुत अच्छा फिल है, लेकिन यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है हमारा, यहाँ पे फॉन्ट कलर यहाँ पे इसको ब्लैक करते हैं, ओके करते हैं, ओके तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब ये बोल्ड भी नज़र आ रहा है तो इसको मज़ीद भी एडिट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया और यहाँ पे फॉर्मेट पे चले गए और यहाँ पे रेगुलर साइज़ को रहने दिया, ओके किया, ओके तो ये हमारा रेगुलर साइज़ के अंदर आ गया। ठीक है, कंट्रोल जी के साथ हम इसके ऊपर जो भी अप्लाई किया उसको ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली आपको दिखाने के लिए था कि आप यहाँ पे जो इसके टेबल स्टाइल्स हैं, लाइट थीम्स हैं, यहाँ पे मतलब मीडियम है, उसके बाद डार्क है, आप न्यू टेबल स्टाइल अपनी मर्ज़ी से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और न्यू पिवट टेबल स्टाइल, पिवट टेबल को अगले लेक्चर पे शिफ्ट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें पिवट टेबल के और पिवट चार्ट के हवाले से हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम सिंपल टेबल पे रहते हैं। ठीक है, टेबल को जो है ना वो अभी इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि टेबल के अंदर क्या क्या फ़ायदे हमें हो जाएंगे। अब चलते हैं जी डिज़ाइन टैब की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं, जिनको हम देखना चाह रहे हैं, जहाँ पे असल फीचर्स हमारे टेबल्स के आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें ये सारी चीज़ें, अब ये क्वांटिटी के नीचे इसका मैं यहाँ पे सम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी का सम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट प्राइस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस का सम करना चाह रहा हूँ, डिस्काउंट को मतलब सम, ये जो भी चीज़ें इनकी मैं परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम निकालना चाह रहा हूँ, मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस सम को मैं टोटल यहाँ से नीचे जो है ना वो रिमूव कर लेता हूँ, वक्ती तौर पे डिलीट करता हूँ और एक और भी चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा, फिर आपको पता चलेगा टेबल का क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, टेबल डिज़ाइन में चलते हैं। टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टीज़, टेबल नेम, सबसे पहले हम टेबल को कोई भी नेम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नेम जो है ना वो टेबल को दे सकते हैं, जिससे हमें डाटा को सॉर्ट आउट करने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे कोई भी टेबल, ऑलरेडी मैं देखूँ कि मैं अभी इस शीट के अंदर कितने जो है ना मतलब जो ये वर्कबुक में ओपन की, इसके अंदर वर्कशीट्स हैं, तो इसके अंदर कितने टेबल बना लिए मैंने। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे टेबल 1 और टेबल 2 दिखाई देगा। जब मैं टेबल 1 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे ले आएगा, मतलब यही टेबल नंबर 1 है। और जब मैं यहाँ पे टेबल 2 पे क्लिक करूँगा तो आपको याद है मैंने ये आपको डिफरेंस दिखाया था कि यहाँ पे टेबल कौन सी है और हमारा रेंज फॉर्मेट के अंदर डाटा कौन सा है। ठीक है, तो ये 2 टेबल हमारे पास अभी के लिए मौजूद हैं। और बजाय इसकी कि हम यहाँ से शीट्स को मतलब टॉगल करते हुए एक शीट से दूसरी शीट में जाके तो फिर जाके अपने टेबल के मतलब अपने डाटा तक पहुँचे, तो हम यहाँ से आसानी
टेबल 1 प्रेस किया, ओके किया, तो यहाँ पे हम टेबल 1 के अंदर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट टेबल नेम यहाँ से कर सकते हैं, टेबल को रीसाइज कर सकते हैं, मींस कि हम चाह रहे हैं कि हमने जो सिलेक्शन किया है, जिस डाटा का हमने टेबल बनाया है, इसके अंदर मज़ीद कॉलम्स या रोज़ हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीसाइज टेबल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे उसकी जो रेंज है उसको दोबारा से आप सेलेक्ट करके और ओके पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो मतलब टेबल की सिलेक्शन है उसका रीसाइज है उसको बढ़ा देगा टेबल का साइज़। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सम इसके आगे यहाँ पे मैं एक और कॉलम लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल, ठीक है, टोटल, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसने टेबल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ये भी टेबल के अंदर शामिल हो गया, टोटल वाला कॉलम भी, ठीक है। इसके साथ ही मैंने इसको किया तो इसने ये समझ लिया कि ये भी टेबल के अंदर आ रहा है। तो ये एक्सेल जो है ना ये बड़ा समझदार बंदा है, ये जो है ना वो मतलब ख़ुद से भी कुछ चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट कर लेता है, हमें इसको बहुत ज़्यादा कहने की या मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार ये बड़ा सियाना होता है और अच्छे काम कर जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर जाएं तो यहाँ पे वो भी टेबल की बाद में बात करेंगे, ये कल पे छोड़ते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, हाँ सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर कह रहा हूँ, ये फर्स्ट रो हमारी जो है, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है, ये वाला स्टोर, जिसके अंदर स्टोर्स लिखे हैं। अब देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लंबी जो है ना वो मेरी स्टोर्स की जो है ना वो लिस्ट है, मतलब कॉलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, लेकिन इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ डुप्लीकेट स्टोर्स भी आ रहे हैं, मतलब सेम नाम से बहुत ज़्यादा स्टोर्स आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी जो है ना वो सिलेक्शन करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल नहीं करना मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको कॉलम बताना है, किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट आ रही है उसको रिमूव करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, मैं अनसिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो मैं यहाँ से स्टोर जो है ना उनको जितने भी डुप्लीकेट स्टोर आ रहे हैं उनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टोर के ऊपर चेक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो लें जी, उसने एक सेकंड के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें आगे पीछे करके तो हमें बता दिया कि हमने ये कर लिया। देखिए 35 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, ठीक है। 35 रिकॉर्ड उसने जो है ना वो वैल्यूज़ को जो डुप्लीकेट मतलब आ रहे थे उनको उसने रिमूव कर दिया। 39 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन्स, और 39 जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो रह गई। ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखें ये 39 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं और बाकी उसने क्या किया, रिमूव कर दिया। आपके प्रूफ के लिए यहाँ पे ये देखें 40 तक हमारा टेबल है। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो फिर मतलब ये रीडू हो गया ना, अनडू हो गया उसका, जो हमने डुप्लीकेट यहाँ से रिमूव किया। तो ये वैल्यूज़ कहाँ पे जा रही हैं, 75 तक जा रही हैं, ठीक है। तो मतलब इसने क्या किया, यहाँ से डुप्लीकेट गए और यहाँ पे अनसेलेक्ट किया, सिर्फ स्टोर को चेक किया और ओके क्लिक किया और ओके किया। तो ये क्या किया इसने, जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, उसको सबको इसने मतलब खल्ले वाली फिनिश कर दिया। यहाँ से वो सारी की सारी जो है ना वो गायब हो गई हैं, ठीक है। कंट्रोल जी करके उनको फिर से ले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा कमांड्स अभी और भी इसके ऊपर अप्लाई करके बतानी है भाई। मेरे पास इतना डाटा नहीं है कि मैं आपको फिर बार बार से नया, इतना टाइम भी नहीं है, टाइम भी शॉर्ट होता है और आप लोगों को समझाना भी बड़ी डिटेल्स के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और टेबल के अंदर जाने के बाद फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज। सिंपल सी बात, अगर आप किसी भी टेबल के अंदर काम कर रहे हैं और आप ये फील कर रहे हैं कि मैं मज़ीद इसको टेबल नहीं रखना चाह रहा, इसके ऊपर जो टेबल फॉर्मेट है, ये जो टेबल बना हुआ है इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल क्या करना है, आपने टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद कन्वर्ट टू रेंज कर देना। तो ये क्या होगा, यस करेंगे, ओके, तो ये टेबल ख़त्म हो गया। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टेबल के अंदर है कि कुछ और भी आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर डिज़ाइन टैब के अंदर, टेबल डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये क्या, ये कह रहा है कि इंसर्ट स्लाइसर। वाओ, बड़े काम की चीज़ है स्लाइसर, ठीक है। अब टेबल के अंदर एक और चीज़ आ गई जो आपको बताने वाली थी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्या काम करेगी, स्लाइसर मींस ये एक फ़िल्टर की तरह काम करेगा इसके अंदर। और फिल्टर ये बड़ा मतलब डाटा को सॉर्ट करने का, डाटा को फिल्टर करने का बड़ा क्विक और बड़ा फास्टर वे है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके थोड़ी देर माउस को मतलब रोकेंगे तो नीचे क्या कह रहा है कि इंसर्ट स्लाइसर को इंसर्ट करें, यूज़ अ स्लाइसर टू फिल्टर डाटा विजुअली,
ठीक है। विजुअली डाटा को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे स्लाइसर पे जितने भी मेरे हेड्स हैं, यहाँ पे स्टोर है, मतलब उसके बाद कंट्री या रीजन है, ये सारे जितने भी मेरे हेड्स हैं, ऊपर वाला फर्स्ट मतलब कॉलम का जो फर्स्ट रो है, ये सारी इसने यहाँ पे हेड्स के तौर पे ले लिया, क्योंकि मैंने इसको बताया था जब मैंने टेबल बनाया कि ये ऊपर वाली रो जितनी भी है ये मेरे एज अ हेडर के तौर पे यूज़ होगी, तो उसने ये सारे हेड्स को काउंट कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्लाइसर कंट्री के नाम से ऐड करूँगा, एक आइटम के नाम से ऐड करूँगा और एक डिस्काउंट के नाम से, और ओके करूँगा। मैं अपनी मर्जी से जितने मर्जी स्लाइसर इसके अंदर जितनी मेरी हेडिंग्स हैं सारे मैं स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, कोई एक भी ऐड कर सकता हूँ, कोई दो भी, यहाँ पे वो मेरी मर्जी है। यहाँ पे मैं जितना डाटा शो करना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा स्क्रीन जो है वो स्पेस एडजस्ट करना होगा, आपको देखना है बस इसका क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे डाटा आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले कंट्री आ गया, कंट्री यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अंदर अब डुप्लीकेट चीज़ें यहाँ पे दो दो दफ़ा नहीं शो होगी। यहाँ पे एक कंट्री अगर यहाँ पे रिपीट हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ये शो करेगा, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब देखें यहाँ से क्या करता हूँ, यूके सेलेक्ट करता हूँ, कंट्री, ये फिल्टर अप्लाई किया उसने, तो यहाँ पे यूके जितना भी था वो सारा एक लाइन में आ गया। अब इसमें से भी मतलब कुछ चीज़ को अगर कोई चीज़ मैंने फ़िल्टर करनी है यूके में सिर्फ माइक्रोवेव ओवन मैंने चेक करना है, माइक्रोवेव पे क्लिक करूंगा तो ये एक ही रह गया माइक्रोवेव। अब सबसे पहले मैंने स्लाइसर यानी कि फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई किया यूके, दूसरे नंबर पे मैंने बताया यूके के अंदर मुझे क्या चाहिए, माइक्रोवेव ओवन। तो आगे जो डिस्काउंट है उसका, अगर एक ही आइटम है तो जाहिर सी बात है उसका डिस्काउंट एक ही होगा, अगर इससे ज़्यादा आइटम्स होती है तो डिस्काउंट भी आपको मजीद जाना चाहिए। अब इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर, यहाँ पे क्लियर फिल्टर। अब मैं मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई और कंट्री देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रशिया कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आ गया, और इसके अंदर मैं रेफ्रिजरेटर को देखना चाह रहा हूँ, एक ही है तो वो भी इसी तरह आ जाएगा। इसके अंदर क्लियर फिल्टर। अब डिस्काउंट के हवाले से यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 0.15 जिनका डिस्काउंट है वो शो हो जाए, तो ये एक ही आइटम थी यहाँ पे। कोई और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप रैंडमली जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा, और क्विकली फास्टली आपको उसी वक्त उसका जो है ना वो रिजल्ट नज़र आ जाएगा। इसको फिल्टर को रिमूव करता हूँ। और हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि मैं किसी एक आइटम पे क्लिक करता हूं तो वो सारा अप्लाई हो रहा है, और दूसरी आइटम पे क्लिक करता हूं तो पहली आइटम हाइड हो जाती है। अगर मैं मल्टी सिलेक्शन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला एक बटन आप मल्टी सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एस के इसकी जो है ना वो शॉर्ट की है, इसको प्रेस करना है, और यहाँ पे देखें आयरलैंड भी है, इटाली भी है, जापान भी है, मैक्सिको, यहाँ पे ये वाले सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब इसके अंदर मल्टी नहीं है, इसके अंदर एयर कंडीशन हम देखेंगे वो सिर्फ किसके अंदर आ रहा है, सिर्फ आयरलैंड के अंदर आ रहा है। अभी इसको मल्टी में लेके जाऊंगा तो कॉफ़ी ब्लेंडर है, मतलब जो भी यहाँ पे जो चीज़ें, उम्मीद है कि आपको स्लाइसर समझ आ गया होगा। स्लाइसर एक फ़िल्टर है जो डाटा को फ़िल्टर करता है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं एक टेबल के अंदर। इतनी आसानी पैदा हो जाती है कि आपको पता चल जाता है किस कंट्री में, किस रीजन में कौन सी आइटम मौजूद है, कितना डिस्काउंट उसके ऊपर है, कौन सी इसकी प्राइस है, क्वान्टिटी कितनी वहाँ पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से, और इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये स्लाइसर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाने के बाद स्लाइसर को हमने देख लिया। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल टेबल डाटा इसको बाद में देखेंगे, इतना जो है ना वो नहीं। उसके बाद ये वाली चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको हम पहले चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सिंपल देखें, सबसे पहले यहाँ पे हेडर चेक है, मीन्स कि हमारे टेबल के अंदर हेडर मौजूद है इसलिए वो चेक है। अगर हेडर को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा तो ये हमारा हेडर खली वली उड़ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, चला गया। और फिर से लाना चाह रहा हूँ तो हेडर पे क्लिक कर दूंगा तो ये हेडर हमारा आ जाएगा। उसके बाद टोटल रो, अब ये जितने भी रिकॉर्ड हैं इसके एंड पे देखें हमें कोई टोटल वगैरह नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई टोटल नीचे आ जाए जिसके थ्रू मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक क्लिक के अंदर कर लूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टोटल रो के ऊपर क्लिक करूंगा और डाटा के टेबल के सबसे एंड के अंदर जाके ये टोटल की एक रो ऐड हो जाएगी। अब देखें मज़े की बात, टोटल वाली, टोटल के अंदर मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये सारी क्वांटिटी को टोटल करना चाह रहा हूँ, इसकी एवरेज लेना चाह रहा हूँ, या इसको काउंट करना चाह रहा हूँ, या इसमें से मैक्सिमम नंबर मतलब क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा मिकदार में कौन सी चीज़ पड़ी है उसको देखना मैंने, बड़ा इजी है, मैं यहाँ से आसानी के साथ उसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये साइड पे आपको एक ड्रॉप डाउन जो है ना वो बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पे मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ क्वांटिटी की, यहाँ पे उसको काउंट करना चाह रहा हूँ,
ठीक है, काउंट नंबर्स करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम उसका सम लेना चाह रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पे मोर फंक्शंस के ऊपर भी क्लिक करके आप यहाँ पे जाके ये देखेंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे मोस्ट रिसेंट यूज्ड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, काउंट है, उसके बाद मैक्सिमम सम, और ठीक है, और ये मोस्ट रिसेंट यूज्ड यहाँ पे सिलेक्टेड है। आप यहाँ पे ऑल का प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, मतलब आपको एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली टेबल के अंदर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं इनको काउंट करना चाह रहा हूँ तो ये 74 रिकॉर्ड हमारे सामने काउंट होके आ गए। मैं इसका एवरेज लेना चाह रहा हूँ तो ये एवरेज लेके आ गया। इसमें से मैं मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ तो 889 यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। इसमें मिनिमम फाइंड करना चाह रहा हूँ तो 2 आ गया, और इसमें इसका सम करना चाह रहा हूँ तो ये सम आ गया। इसके बाद आप बहुत कुछ इसके अंदर जो है ना काउंट नंबर्स करना चाह रहा हूँ तो ये 74 आ गए। उसके बाद सिंपल काउंट करना चाह रहा हूँ तो फिर भी ये 74 आ गए। अब ये काउंट नंबर्स वाली क्या गेम है, यहाँ पे मैं कुछ ABC टाइप कर देता हूँ, ये टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाके नीचे इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट नंबर्स, तो अब 72। अब इसके अंदर जो 72 हैं वो नंबर्स हैं, और 2 हमारे जो कॉलन यानी कि 2 सेल है उसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे वो भी ख़त्म हो गया। तो अब इसके अंदर मैं अगर काउंट नंबर्स करूँगा तो ये 74, पहले 72 दे रहा था, अभी 72, और ये ऑटोमेटिकली करता है, मैं इसको नहीं बोलता। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ, यहाँ पे काउंट नंबर्स करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, AB कर देता हूँ। जब मैं ऊपर इससे यहाँ पे SA मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टेक्स्ट, नीचे ऑटोमेटिकली 73 हो गई। इसमें भी मैं टाइपिंग कर लेता हूँ, ये भी डाउन हो गया। फिर इसमें टाइपिंग कर लेता हूँ तो ये देखें 71। जितने मतलब सेल्स के अंदर जो मतलब लिखा हुआ है नंबर्स, तो नीचे वही काउंट करेगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसके लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट प्राइस है, इसके अंदर भी आप सेम सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे इसका सम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से मिनिमम देख लें, मिनिमम 0 आ रहा है, और मैक्सिमम यहाँ पे हमने जो वो 9 दिया हुआ, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये सम की बारी आ गई। सम करना चाह रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे सम कर सकते हैं। लेकिन देखें अगर हम रेंज फार्म के अंदर जो है ना वो काम कर रहे हो तो हमें क्या करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, यहाँ से इन सब का सम करता हूँ, तो इस फार्मूले को नीचे तक सारी आइटम्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा या डबल क्लिक करना होगा, ताकि ये नीचे तक जितना भी डाटा है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेबल को यूज़ कर रहे हैं। तो जब टेबल को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और इक्वल टू यहाँ पे सम लिया, ब्रैकेट स्टार्ट की, सम यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रैंडमली कर रहा हूँ भाई। इसमें आप ये ना समझे कि मैं क्या सम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ कि ये ऐसे काम करता है। आगे आप पे डिपेंड करता है, आपने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने काम के लिहाज से इसको यूज़ करना है, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक चीज़ का सम लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का माइक्रोवेव पहली जो लाइन है इसका यहाँ पे सम किया था, तो इसने ऑटोमेटिकली सारे का सारा नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका सम करके यहाँ पे दे दिया। और नीचे मैं यहाँ पे इसको टोटल या एवरेज इसके निकाल सकता हूँ। और आगे फिर ये टोटल है, इसके अंदर हम कोई और यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ, ये जो हमारी एक्चुअल प्राइस है इसमें से माइनस कर लेते हैं हम हमारी जो लिस्ट प्राइस है। और यहाँ पे जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये सारे का सारा नीचे लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। ये आपको मतलब अमाउंट जो है ना वो सब के अंदर नज़र आ रही होगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है ना वो मैं क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे एक और काम जो छोटा सा मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ वो आप देखिएगा, यहाँ पे बड़ा आपको मज़ा आने वाला, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल के अंदर चीज़ है, जिस तरह की ये सम ऑटो मतलब जो है ना वो ऑटोमेटिकली एक हम एटम का निकाला और नीचे वो ऑटोमेटिकली सब का निकल गया। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा डाटा क्या करते हैं कॉपी कर, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल C किया और अगली शीट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इस पर कंट्रोल V करता हूँ, तो ये थोड़ा सा डाटा मैं यहाँ पे लेके आ गया।
ये टेबल फॉर्म में नहीं आया, बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर आया। मैं इसका टेबल बनाऊंगा यहाँ पे और फिर इसके ऊपर जो है ना कुछ अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक टेबल बन के आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब और एक दफ़ा इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। और ये भी एक एज अ टेबल ही मतलब यहाँ पे आ गया क्योंकि इसको मैंने कंप्लीट सेलेक्ट किया था। और इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, जाके टेबल हटा देते हैं, इसको रेंज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये एज अ रेंज हमारे पास डाटा है और ये एज अ टेबल है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ 2 रोज को यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे मैं एक चार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने चार्ट अप्लाई करना है। इस डाटा को सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया यहाँ पे ये चार्ट। यहाँ पे कोई भी आप इसका मतलब ले सकते हैं। ये मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ 2D चार्ट के अंदर, ये वाला चार्ट। कंट्रोल जी करता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे जो कॉलम 1 में लिखा हुआ है हेडिंग्स, बाय डिफ़ॉल्ट हम पीछे से हेडिंग जो है ना वो नहीं कॉपी किए करके लेके आए थे, सिंपल डाटा को लेके आए थे। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो हेडिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉलम 1 और कॉलम 2 के नाम से ऐड कर दी, ठीक है। ये वाली हेडिंग टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे कोई भी हेडिंग इसके ऊपर मौजूद नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी नीचे आ गई हैं और ये राइट साइड पे ये वाली इसके साथ यहाँ पे शो कर रहा है, ग्राफ के अंदर शो कर रहा है, चार्ट के अंदर शो कर रहा है। अब ये टेबल है। अब टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा या कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके टैब प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, टिप्स फॉर मी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरह कोई नंबर जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें, ये लास्ट के ऊपर ये सारा नंबर सबसे बड़ा, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, 70 पे लेके आता हूँ ताकि ये उनके साथ थोड़ा मैच करे, ठीक है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इस चार्ट के अंदर अपडेट कर रहा है साथ में। और फ़र्ज़ करें कि इसको मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी चीज़ और हम यहाँ पे शामिल करेंगे, कॉलम, ये कॉलम नंबर 2 है, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, कॉलम 1 यहाँ पे अमाउंट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे हेडिंग इसकी भी चेंज हो गई। नीचे कोई भी चीज़ है यहाँ पे उसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो जो नीचे है ना ये चार्ट है, चार्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये देखें वाइट, क्यों, क्योंकि ये टेबल के साथ चार्ट लिंक है। टेबल के साथ जब आप जुड़े रहेंगे तब आप कोई भी चीज़ टेबल के अंदर जो है ना वो चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ भी आप टेबल के साथ लिंक हैं उधर बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। अब इस चार्ट को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास एक डाटा पड़ा यहाँ पे, तो इसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डाटा, ये टेबल नहीं है हमारे पास, ये सिंपल रेंज फॉर्म के अंदर डाटा, और इसको मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ चार्ट। यहाँ पे ये चार्ट मैंने इंसर्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम 2 जो है ना इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ इसकी जगह, AMOU, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये तो चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और डाटा ऐड करता हूँ, टैब प्रेस किया तो ये आगे चला गया। नीचे अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे ये कोई अमाउंट जो है ना वो मैं ऐड करता हूँ, ये देखिए अमाउंट नीचे ऐड की है, एंटर प्रेस की है। यहाँ पे कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं हुई। यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे आगे उसकी अमाउंट देता हूँ। तो आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर आप टेबल के साथ जुड़ेंगे तो आप चार्ट्स के अंदर भी इस तरह की अपडेशन जो है ना वो देखेंगे। आपको जो डाटा है वो मतलब आपका सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आप एक जगह टेबल में सिंपल आपने उसको चेंज करना है, ऐड करना है, या मतलब उसमें से उसको निकालना है, ख़त्म करना है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ और ओके करता हूँ। और ये जो चार्ट है इसको डाटा नहीं मिल रहा था, वो कह रहा है कि ख़त्म हो गया, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, यहाँ पे एक फार्मूला हमने जो है ना वो सेट किया हुआ है।
इसके अंदर जो हमने टेबल बनाया उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, टेबल 1। यहाँ पे टेबल 1 इसका नाम है। ये सारा जो हमने बनाया इसका नाम क्या है, टेबल 1। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल डिज़ाइन के अंदर जाके जितनी भी डुप्लीकेट्स हैं उनको मैं डुप्लीकेट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। स्टोर्स के अंदर गया और ओके किया, ओके, और डुप्लीकेट सारा इसमें भी रिमूव हो गया। अब कंट्री के अंदर भी जो डुप्लीकेट्स हैं उन सबको भी जो है ना वो रिमूव करना है। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम कंट्री, और कंट्री के अंदर जाऊंगा, ओके करूंगा, और ये डुप्लीकेट यहाँ से भी ख़त्म हो गया। ठीक है। अब स्टोर बाय स्टोर जो है ना वो हमने सर्च करना है यहाँ पे आइटम्स टेबल के थ्रू जो है ना वो हम ये काम हम वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते हैं, सम इफ के थ्रू भी कर सकते हैं। आप किसी भी अगर आप फार्मूलाज अच्छी तरीके से जानते हैं, हम इंशाल्लाह मज़ीद फार्मूलाज को भी नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कवर होंगी, करवाएंगे। तो इसमें देखें अभी क्या करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये इस जगह पे इसको मैं फ़िलहाल जो है ना वो ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक फार्मूला सम इफ़ इक्वल टू सम इफ़, ठीक है, सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे क्या कह रहा है, रेंज, हमने रेंज देनी है इसको। रेंज कौन सी, हमारा जो डेटा था वो टेबल 1 के अंदर था, तो यहाँ पे रेंज में क्या लिखूँगा मैं, टेबल 1 लिखूँगा। टेबल 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद अब टेबल 1 के अंदर किस कॉलम को मैं सर्च करूंगा ताकि यहाँ पे हमारा जो है ना वो सम हो। ठीक है, उस चीज़ का हमने सम करवाना है या जो भी करवाना है, या जो भी वैल्यू यहाँ पे उसकी शो करवानी है, आइटम नंबर शो करवाना है, उसकी परसेंटेज शो करवानी है, उसकी मतलब जो लिस्ट प्राइस है वो मतलब और डिस्काउंट शो करवाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बड़ी ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद टेबल 1 के अंदर जो हमारी रेंज है इसके अंदर जितने भी मेरे जो मतलब हेड्स थे, हेडिंग्स थी, वो सारी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे जो स्टोर है, बाय स्टोर यहाँ पे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। स्टोर को सिलेक्ट किया, मैं ब्रैकेट बंद किए, उसके बाद कॉमा प्रेस करता हूँ और फिर आ गया क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्राइटेरिया में, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद सम रेंज, मतलब किस रेंज के अंदर रह के इसका हमने सम करवाना है, क्योंकि हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है सम इफ़। सम करे इफ़ अगर, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों का यहाँ पे जो सम है वो करवाना चाह रहे हैं या होगा। तो यहाँ पे फिर हम टेबल 1 के अंदर ही जाएंगे, टेबल 1 के अंदर, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कौन सी चीज़, यहाँ पे क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, किसका सम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट प्राइस आ जाएगा। लिस्ट पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करें और फिर छोटी ब्रैकेट को बंद करें और एंटर प्रेस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे स्टोर, कोई भी स्टोर लिखूंगा तो उसकी यहाँ पे जो लिस्ट प्राइस है, यहाँ पे लिस्ट प्राइस है वो आपको शो कर देगा टोटल करके, लिस्ट प्राइस का टोटल करके, लिस्ट प्राइस, यहाँ पे प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे टोटल उसका आपको शो हो जाएगा। टेबल से डाटा को सॉर्ट आउट करना कितना इजी और कितना आसान है। वीलुकअप के थ्रू भी आप बहुत सारे काम इस तरह के कर सकते हैं। आप अगर किसी अदारे को मैनेज कर रहे हैं तो आप वाउचर्स बना सकते हैं, फी वाउचर्स, एक क्लिक के अंदर, मतलब अगर आपके अदारे में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनका एक क्लिक के अंदर वीलुकअप के थ्रू आप जो है ना वो वाउचर बनाएंगे। वो भी इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे कि एक क्लिक के अंदर मतलब थाउजेंड्स चलान्स को कैसे बना सकते हैं, वाउचर्स को जनरेट कैसे कर सकते हैं, फी वाउचर्स को बना सकते हैं। अभी जो हमने ये फीचर सम इफ का लगाया, इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ को, यहाँ पे ये सिडनी है, सिडनी को कॉपी किया, सिडनी, जब यहाँ पे अगर आपको स्पेलिंग याद है ज़ुबानी, आप जो भी स्टोर्स के अंदर मौजूद है सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे सिर्फ टाइप करेंगे, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी मुझको थोड़ा जो है ना वो याद नहीं है, रैंडमली मैंने डाटा आपके लिए लिया है। इसके अंदर कंट्रोल V करूँगा यहाँ पे आके, ठीक है, तो सिडनी 50 लिस्ट प्राइस, तो यहाँ से वेरीफाई कैसे करूँ, ऑटोमेटिकली आ गया ना यहाँ पे 50 सिडनी। सिडनी की जगह में मैं UK करता हूँ यहाँ, बल्कि स्टोर UK का यहाँ पे नहीं है, स्टोर चेक करने होंगे कौन कौन से यहाँ पे, ओसाका, ठीक है, यहाँ पे ओसाका चेक कर लेते हैं। ये किया मैंने, ये 1000 डाउन। अब ओसाका के सामने यहाँ पे 1000 लिखा, ये कैसे टेस्ट करेंगे, ये ओसाका लिखा है और इसके सामने जो इसकी लिस्ट प्राइस है, ठीक है, ये चेक कर लें आप, 1000 आ रही है। आप किसी और को टेस्ट कर लें, इसको मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल C किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल V किया, 250, यहाँ पे आप टेस्ट करें, इसके सामने 250 लिखा हुआ है। तो ये जो मतलब बेनिफिट्स हैं, ये फ़वायद हैं टेबल को एक्सेल के अंदर इस्तेमाल करने के। बेसिक से लेके एडवांस तक जो है ना वो टेबल का मैंने आपको
मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये करवा लिया। अब आपकी बचती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन से, उतना परफेक्टली अपने वर्क को जो है ना वो डन करेंगे। और कुछ अभी चीज़ें रहती हैं ये टेबल डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद। यहाँ पे मैंने हेडर बताया आपको, ठीक है। हेडर यहाँ पे ओके किया और यहाँ पे ओके किया तो ये हेडर अप्लाई हो गया और यहाँ पे गायब हो गया। उसके बाद टोटल रो हमने नीचे ऐड करके चेक कर लिया, हमने टोटल निकाल लिया। उसके बाद ये आ गया, इसको इतना डाटा ये कंट्रोल सी से कॉपी किया, शीट नंबर 3 पे गए, यहाँ पे शीट नंबर 4 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता, कंट्रोल वी किया तो यहाँ पे एज अ टेबल नहीं आया सारा डाटा, क्योंकि मैंने सबको सारा सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए। अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम विड्थ जो है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब एडजस्ट हो जाएगी कॉलम की। इसका जो कलर है सारे का सारा यहाँ से क्या करूँगा, नो फिल, और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सारा इसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये बॉर्डर्स बच गए, बॉर्डर्स को भी आप रिमूव करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करें तो यहाँ से बॉर्डर्स को, नो बॉर्डर्स को, तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये दोबारा से मेरा टेबल बन गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये एक लाइन जो है आपको, एक रो जो है वो वाइट नज़र आ रही है और दूसरी रो जो है इसके अंदर आपको थोड़ी ब्लू ब्लू नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो बैंडेड रोज है, अब इसको अनचेक करूँगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो एक पैटर्न बना हुआ आ रहा था रोज का वो आपको अब नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं इसको दोबारा से चेक कर दूंगा तो वो पैटर्न आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज कॉलम के अंदर है बैंडेड कॉलम्स, क्या होगा कि एक कॉलम आपको वाइट नज़र आएगा और दूसरा कॉलम बिल्कुल फिल नज़र आएगा, ये ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम जो है इसको बोल्ड कर देगा। यहाँ पे चेक करेंगे इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कर देगा, लास्ट कॉलम बोल्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको ये बोल्ड कर देगा। उसके बाद आपको ये जो वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं ऊपर ये छोटे छोटे बटन, इसको हम फिल्टर बोलते हैं। ये एक फ़िल्टर बटन है, ठीक है। ये फ़िल्टर बटन अगर हमें यहाँ पे रखने हैं तो ये इसको चेक कर लें। अगर हमने इसको टेबल के अंदर नहीं रखना तो आप इसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं और सिंपल आप इसको सेलेक्ट करें और अपने कीपैड से कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्ट की है इसको प्रेस करें तो ये तब भी ख़त्म हो जाएंगे। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको आना चाहिए और इसकी सिलेक्शन करें। और इसके अलावा होम के मेन्यू में जाके फ़िल्टर एंड शॉर्ट में फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर भी गायब हो जाएंगे। और अगर फिर से अप्लाई करने हैं तो इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे शॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करें तो ये सारे यहाँ से अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, टेबल डिज़ाइन में जाएँ, यहाँ पे फ़िल्टर बटन हैं उनको आप अप्लाई कर। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास से कुछ जानने को मिला, ठीक है। तो ये एक स्टाइल जो टेबल स्टाइल्स हैं इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने कस्टम बना के भी देखा। अगर हम इसमें कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, ये जो स्टाइल है सारा हमने इसमें, इसको सिलेक्ट करें, ये टेबल मतलब स्टाइल्स हैं और यहाँ पे जाएं क्लियर स्टाइल और ये सारा इसमें से स्टाइल जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका जो टेबल है वो यहाँ पे मौजूद है, आपका टेबल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन शो हो रहा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन जो चीज़ें आपको खोल के बयान करने वाली हैं, जो डिस्क्राइब करने वाली हैं, वो जाहिर सी बात है अगर ना की जाएँ तो कुछ फिर समझ नहीं अच्छे तरीके से आती। क्योंकि मैं यहाँ पे बिगनर्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बिगनर से बेसिक से स्टार्ट करके सारा एडवांस तक लेके जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मेरी वीडियो हर बंदा देखने वाला जो है ना वो मतलब हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।